सनातन धर्म शिक्षा समिति के आदरणीय उप प्रधान जी, आदरणीय महासचिव जी, सम्मानित विद्यालय की उप प्रधानाचार्य जी, वरिष्ठ मुख्याध्यापिका जी, प्राइमरी मुख्याध्यापिका जी, सम्मानित प्राध्यापक, अध्यापक एवं प्यारे विद्यार्थी। पहले तो मैं 9th क्लास और 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों को और उनके अध्यापकगण जिन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत एंटरटेनिंग प्रोग्राम तैयार कराया, उसके लिए इन विद्यार्थियों को बधाई, उन टीचर्स को बधाई। दूसरा, आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जो विदाई समारोह का आयोजन किया गया है, इन विद्यार्थियों को ये विद्यालय 10वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये सुविधा दी गई थी। अब इन्हें 11वीं क्लास में किसी अन्य विद्यालय में जाना होगा, तो जो इन्होंने पहचान यहाँ पर बनाई है, उस पहचान को पूरे अनुशासन और बड़े संस्कारित भावों के साथ अन्य विद्यालय में जब ये जाएं तो वहां पर भी अपनी पहचान बनाएं। आदर्श विद्यार्थी कैसे होते हैं, उनके 5 लक्षण: काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी, सदाचारी, 5 लक्षण। एक सच्चे विद्यार्थी में, एक आदर्श विद्यार्थी में ये 5 गुण होने चाहिए। कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। जितने भी पक्षी हैं उन सब में चतुर, चालाक और चेष्टावान पक्षी है कौवा। उसके समान आप में चेष्टा होनी चाहिए किसी काम को करते। बुगले जैसा ध्यान, बकोध्यानम। अगर आपने देखा होगा, बुगला पानी में मछली को देखता है, लेकिन मछली बराबर अपना स्थान बदलती रहती है, तैरती रहती है। बुगला बड़ा ध्यान से उस पानी के ऊपर उड़ता रहता है, लेकिन उसका ध्यान उस मछली के हलचल पर होता है, और जैसे ही मछली शिथिल होने का प्रयास करती है, तुरंत वो उसको पकड़ती है। तो इस प्रकार का फोकस, इस प्रकार का ध्यान एक सच्चे विद्यार्थी में होना चाहिए। स्वान निंद्रा, कौवे कुत्ते जैसे नहीं कि पदचाप साथ से निकल जाए तो भी उठ जाए। विद्यार्थी में आलस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का भाव रहना चाहिए कि एक आवाज लगे, पदचाप सुनाई दे तो तुरंत नींद से जागने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। अल्पहारी, कम खाने वाला होना चाहिए, हालांकि आज पूरा मिलेगा। सदाचार, अपने व्यवहार से, अपने सदाचार से दूसरों को प्रभावित करने वाला विद्यार्थी। अगर ये 5 गुण किसी विद्यार्थी में आ जाते हैं तो वो आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में गिरता है।
अब आप अपना अपना मूल्यांकन कर लीजिए, हम में ये 5 गुण है या नहीं है, और नहीं है तो कब तक ये हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। एक प्रश्न सभी विद्यार्थियों से मैं करना चाह रहा हूं, आप उसका उत्तर दें। अगर किसी अध्यापक को भी पता हो तो वो भी हाथ खड़ा कर सकते। पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या भी बिछड़ जाए। पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या भी बिछड़ जाए। चूल्हे में रोटी जले, कहो शिष्य की राह, कहो शिष्य किस राह। एक शब्द का आंसर। पान को नहीं घुमाएंगे या घोड़ा अगर खड़ा उसको बांध के रखेंगे तो सब बेकार है। अभ्यास। आपने देखा होगा, पान को अगर मुंह के अंदर रख लिया जाए और अगर उसको ना घुमाया जाए तो आपके मुंह के अंदर पान सड़ जाए। वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करना पड़े। घोड़े की भी आदत होती है, अगर उसको रोजाना टहलने के लिए ना ले जाए तो फिर सवारी नहीं करेगा। और विद्या तो एक ऐसी चीज है, ऐसा धन है। आपने कोई चीज आज पढ़ ली और अगर आपने उसे महीना, 2 महीना, 6 महीने अगर उसको अभ्यास नहीं किया, वो साफ हो जाए। चूल्हे के अंदर रोटी जब सेकी जाती है तो रोटी को अगर उस आंच के सामने रख दिया जाए और उसको घुमाया ना जाए तो वो जल जाए। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में कहा गया है कि अभ्यास को अज्ञानी व्यक्ति को भी विद्वान बनाए, मगर लगातार अपने अभ्यास में, अपने रिवीजन में कोई कमी ना छोड़े। इस प्रकार का प्रयास आप लगातार करते रहें और आने वाली इस परीक्षा में, केवल इसी परीक्षा में, जिंदगी की हर एक परीक्षा में आप सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपसे। मैंने कहा था 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को कि पिछले वर्ष 60 विद्यार्थी 10वीं और 60 विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा 29 डिस्टिंक्शन जो आई थी वो मैथमेटिक्स में आई थी और एक विद्यार्थी के 100 में से 100 अंक। अब आप एक ज्यादा है, 61 विद्यार्थी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आप में ये क्षमता भी है, यू हैव द कैपेसिटी, यू कैन डू, बट नीड ऑफ हार्ड वर्क। आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है, आपको थोड़ी सी मेहनत जो है अधिक करनी पड़ेगी और आप न केवल मैथमेटिक्स बल्कि बाकी सभी विषयों में भी 50% से ज्यादा आप डिस्टिंक्शन लेकर आ पाएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। क्योंकि मनुष्य की जो सोच होती है ना, वो सब कुछ बदल देती है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और मन हमारी सोच है। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक, और वो वर्ल्ड के सबसे जीनियस माइंड का भी उनको अवार्ड मिला कि उन्होंने अपने दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किया है आज तक इस दुनिया में तो एल्बर्ट आइंस्टाइन। और मात्र 17.5%।
केवल 17.5% उन्होंने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया। आप अंदाजा लगा लीजिए, जिन्होंने पूरी फिजिक्स बना के रख दी, आइंस्टाइन जी ने, उनका 17.5% दिमाग का इस्तेमाल हुआ था, उन्हें जीनियस माइंड ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया। हम और आप कितना करते होंगे ये अंदाजा लगाए। जब आइंस्टाइन पैदा हुए तो उनका सिर काफी बड़ा, उन्हें एबनॉर्मल चाइल्ड का नाम दिया गया। बाकी बच्चे साल भर में 6 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में बोलना शुरू कर देते, मगर वो 4 साल में बोलना उन्होंने पढ़ा। मगर उनकी माता जो थी, शी वॉज ऑल्सो वेरी जीनियस लेडी। उसने अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से, और जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिया गया, एडमिट कराया गया, तो वो जब 8 या 10 साल का विद्यार्थी था, तब उन्हें उसके टीचर ने एक लिफाफा दिया, उसमें एक पत्र लिखा हुआ, और उन्हें कहा गया ये किसी को नहीं देना है, ये अपनी माता को देना, अपनी मदर को देना। वो बच्चा दौड़ा दौड़ा घर आया और अपनी माताजी के हाथ में वो पत्र थमा दिया। उसकी माता ने वो पत्र खोलकर देखा, वो मुस्कुराई और उसने क्या कहा? बच्चे ने पूछा, मम्मी इसमें क्या लिखा हुआ है? वो मुस्कुरा रही थी, फिर कहती है, बेटा इसमें यह लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, बहुत जीनियस है, और इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास इतने सक्षम अध्यापक नहीं है। आप कृपया कोई और विद्यालय इसके लिए ढूंढिए ताकि ये अच्छे से एजुकेशन ले सके। लिफाफा बंद कर दिया, अलमारी में रख दिया गया। जब उसकी माता की मृत्यु हुई, उसने कभी उस लिफाफे को दोबारा नहीं देखा, और उसकी मदर ने उसका स्कूल चेंज कर। जब उसकी माता का देहांत हुआ, क्रियाक्रम करने के पश्चात याद स्वरूप उसने उनकी अलमारी को खोला और कुछ ढूंढने लगा, तो सामने वो पत्र भी दिखाई दिया। उत्सुकता पूर्वक उस पत्र को जब खोला और पढ़ा, तो उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपका बेटा बड़ा मंद बुद्धि है, ये बातों को नहीं समझ पाता, हम इसे इस विद्यालय में पढ़ाने में सक्षम नहीं। देखो बात क्या थी, उसकी मदर की सोच ने उस बच्चे का क्या प्रेरणा दी उसको, और वो विश्व का जो है जीनियस माइंड ऑफ द वर्ल्ड, और आइंस्टाइन के नाम से वो वैज्ञानिक बन गया। तो सोच और प्रेरणा हर आदमी की जो है तकदीर को, किस्मत को बदल सकती है। तो हमेशा बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए। एंटरटेनमेंट आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, मैं समझता हूं, होना भी चाहिए, मगर वो उसी समय के लिए। उसके बाद हमारा असली विजन क्या है, हमारा असली गोल क्या है, हमारा असली टारगेट क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हमें उस पर जो है फोकस करना चाहिए, और हमें उसको पाने के लिए जुट जाना चाहिए। कहते हैं बेहतर से बेहतर करो। अगर नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश करो। बेहतर से बेहतर करो। अगर नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश करो। पत्थर को तोड़ देता है, शीशे को
तोड़ देता है पत्थर की चोट, तो ऐसा पत्थर या ऐसा शीशा ढूंढो जो पत्थर को। तो इस प्रकार के भाव अगर आपके मन में होंगे कि हमें जिंदगी में कुछ अलग करके दिखा, तो आगे बढ़ने के लिए आपके पास रास्ता है, संसाधन है, उनसे आगे बढ़िए और न केवल अपना, अपने माँ बाप का, इस समाज का, इस विद्यालय का, इन टीचर्स का, सबका मान सम्मान बढ़े, इस प्रकार का आप कार्य करें ताकि हर एक कोई आप पर गर्व कर सके और माता सरस्वती आपके इस लक्ष्य प्राप्ति में आप पर बरदस्त रहे, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।